गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था। अब मैं आगे आपको 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊँगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है, लॉन्ग नंबर है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम केवल इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, वंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे है, उन दोनों को देखेंगे और उन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं पूरे पूरे, तो जो लॉन्ग नंबर है वो सारा का सारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी। 324 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम पूरे नंबर को डिवाइड ना करते हुए केवल 24 जो कि लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 24 को 4 से डिवाइड किया, 24 लास्ट 2 डिजिट है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर 324 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 324 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ कोई नीड नहीं है 324 को 4 से डिवाइड करने की, लेकिन हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये रूल है वो सही है कि नहीं। तो हमने 324 को जब हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन 81 आया। इसका मतलब 324 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने चेक करके देखा, तो चेक करके भी वो हमारा डिविजिबल हो रहा है और लास्ट 2 डिजिट जो है वो भी डिविजिबल हो रहे हैं। अब ये वाली डिविजिबिलिटी तो प्रूफ हो गई कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0 देन ऑल्सो अ नंबर डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 हैं किसी भी लॉन्ग नंबर के, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। ऐसी ही सीरीज़ में हम आगे एक एग्जांपल लेंगे 600। इसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं। अब हम 600 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। ऐसे ही इसी सीरीज़ में हमने 700 लेके दिखाया है। 700 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो वो भी पूरा पूरा चला गया। ऐसे ही हम एक और लॉन्ग नंबर लिया है हमने 15,436। अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नंबर है, तो अब जब हम इस पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए ये डिविजिबिलिटी बेस्ट रहेगी। हम केवल लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 36 जो है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो लॉन्ग नंबर है ये 4 से हमारा डिवाइड होगा। तब ये प्रूफ कैसे होगा? तो हम इस पूरे नंबर को यहाँ डिवाइड करके देखेंगे। जब हमने पूरे नंबर को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे कि मैंने नोट्स में आपको दिखा रखा है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें पूरा डिवाइड करने की नीड नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिखाया। तो यहाँ 2 चीज़ सामने निकल के आई हैं कि अगर कोई भी लॉन्ग नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट 0 होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ये तो हो गई 4 की डिविजिबिलिटी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को 4 की डिविजिबिलिटी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आगे हम 5 की डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है। इसमें हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना छोटे नंबर को ना बड़े नंबर को। इसमें हम देखकर ही पता लगा देंगे कि वो नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या है? इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ 0 और 5 देन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर है
उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना भी लॉन्ग नंबर हो, चाहे शॉर्ट नंबर हो, उसको हम देख कर ही बता देंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेके दिखाया है 120। 120 का लास्ट डिजिट है 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 225 में लास्ट डिजिट 5 है। 135 में लास्ट डिजिट 5 है। 160 में लास्ट डिजिट 0 है। इसी सीरीज़ में बहुत सारे नंबर्स हम ले सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट जो है, जो वंस प्लेस पे है, वो 0 हो या 5 हो, तो क्या होगा, वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमने 120 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हम 225 लेंगे, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी 5 से डिवाइड होगा। 160 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। हम रिमाइंडर को देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डिविजिबिलिटी है 5 की वो पूरी पूरी प्रूव होती है। आगे हम 6 की डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसका मीनिंग है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम कोई भी नंबर लेंगे, उसको हम 2 से और 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम कोई भी लॉन्ग नंबर है उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी हमें, और अगर हम 2 से भी उसे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा टाइम लगेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा टाइम लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम किसी भी नंबर को जब 6 से डिवाइड करना है तो हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल से डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आराम से कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3 बता रखा है। आप जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो, आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखें, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी वाली। उसमें मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है, और मैंने इसमें भी बताया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा अच्छी तरह बताया। तो आप प्लीज़ पहले वो जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब हम 6 की डिविजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे। अब हम एक सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 336। अब हम 336 में क्या करेंगे, इस नंबर को हमें 6 से डिवाइड नहीं करना है, हमें डिवाइड तो करना है, हमें जानना है कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि लास्ट का नंबर जो है हमारा 0 होना चाहिए और कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या हमारा लास्ट का डिजिट 0 है? 0 नहीं है। क्या हमारा इवन नंबर है? हाँ, इवन नंबर है। 6 क्या है? एक इवन नंबर है। तो 336 जो है पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी में यही था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब भाई ये तो हो गया कि 336 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा? तो अब हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? 3 की डिविजिबिलिटी थी सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 + 3 + 6 तो आ जाएगा हमारा 12। तो क्या 12 जो है 3 से डिवाइड करेगा? तो 3 से डिवाइड करता है, 3 4 जा 12 होता है। तो ये 336 3 से भी डिवाइड हो गया। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यही तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया कि 336 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, सो 336 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये पूरा नंबर 6 से चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ हमने पूरा जो नंबर था उसको 6 से डिवाइड भी नहीं किया और हमें पता भी चल गया कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब हम एक लॉन्ग नंबर लेंगे 1,45,926।
इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो ये बहुत ही लॉन्ग नंबर है, हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आंसर भी सही आए इसकी भी गारंटी नहीं है। अगर हम फास्ट करेंगे, अगर हम 2-3 मिनट लेते हैं आराम से, तो हमारा आंसर सही आ भी जाएगा, लेकिन हमारे 2-3 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी गलती करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, डिवाइड में हमेशा ही मिस्टेक होती ही होती हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हाँ ये नंबर 6 से जाएगा या नहीं जाएगा? तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 6 का, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो इससे ये इजी हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6 का, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि लास्ट का डिजिट देखेंगे। इस नंबर का लास्ट का डिजिट क्या है? 6। मीन्स 6 क्या है? एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। और अब हम 3 से देखेंगे, तो 3 से देखने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी हमारी, कि हम इस जो ये लॉन्ग नंबर है इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे 1 + 4 + 5 + 9 + 2 + 6, तो हमारे पास 27 आएगा। अब हम देखेंगे ये 27 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई हो रहा है, 3 9 जो 27 होता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो हमें ये जो पूरा लॉन्ग नंबर है इसे हमने ना तो 2 से डिवाइड किया, ना हमने इसे 3 से डिवाइड किया, और हमें आराम से पता चल गया कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और जब 2 और 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 6 से डिवाइड डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1,45,926 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छी तरह 6 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। और मैंने इस वीडियो में 3 चीज़ें ही डिस्कस करी हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 5 and 6। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई और भी टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो, वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ही बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी आराम से मैथ्स को कर पाएगा और सीख पाएगा। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।